So we won, but it was a very tiring win. I if the India was West Indies टेस्ट, मतलब मेरे हिसाब से तो दिल्ली में था, नहीं था ही दिल्ली में, मेरे को जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या जाता, वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग देखता है पूरे दिन। मेरे हिसाब से ये विन था, लेकिन हम इससे जल्दी जीत सकते थे। वेस्ट इंडीज़ के लिए इसमें एक अच्छी बात है कि जॉनथन कैम्बेल, जिसको ये लोग मतलब वापस बैन के बाद लेके आए, उसकी एक सेंचुरी होगी। शाय होप, जिस पे इन्होंने एक वापस मतलब कि ट्रस्ट किया, मतलब जो बंदा कितने साल से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था, क्योंकि वो ओडीआई में इतना अच्छा प्लेयर है, उनके पास वैसे भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो उसको लेके आए वापस, तो उसने 100 मार दी। उनके पास एक 50 भी है पहले से। आई थिंक इसकी 50 है, मेरे को पता नहीं किसने 50 मारी है। आई थिंक एथनेस, लेकिन आई थिंक एथनेस तो क्लोज आया था 40 समथिंग, आई थिंक शायद। आई थिंक एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि हमारी टैक्टिक्स गलत थी। गिल ने बताया कि हम ऐसा नहीं करना चाहते थे कि डे 5 आ जाए और उनकी बस 5-6 विकेटें गिरी हो और हम नहीं हरा पाए उनको, लेकिन आई थिंक वो थोड़ा लेम था। अगर आप उस समय बैटिंग के लिए जाते, तो आप अगर आधा दिन भी बैट करते, एक दिन और भी बैट करते, तो आराम से 400 प्लस आपका हो ही जाता। और आपके पास वैसे प्लेयर्स हैं कि, और जो पहले भी हमने किया हुआ है कि जब आई थिंक बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज, उसमें रोहित शर्मा, जायसवाल सब ने आके जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ खेला था, और इसलिए खेला था कि टाइम पे हो जाए। तो ऐसा नहीं आपके पास गैर नहीं है, और ये क्लियरली गंभीर ड्रिवन डिसीजन था। जब तुम्हारे पास ओनली 200 समथिंग रन है, उस पर कोई भी टीम हो, तुम उसको फॉलो ऑन इन्फोर्स नहीं करते हो। उसके बाद से तुम अपने बॉलर्स को 2 दिन लगातार बॉलिंग कराना, सिराज की हालत देखो यार। और बात ये भी है, एक तो ये मैच मेरे हिसाब से सिराज को खेलना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी सिराज वेस्ट वहाँ ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा, जहाँ पे सीधे ओडीआई सीरीज़ है कुछ दिन बाद, और वहाँ पे वो लीड बॉलर होगा और वो बॉलिंग करेगा। उसके ऊपर से उसके कुछ दिन बाद जब वो टूर ख़त्म होगा, वो वापस आएगा, उसको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ में भी बॉलिंग करनी है। तो मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता। ऊपर से आप प्रसिद्ध कृष्णा को आपने बेंच पे लिया हुआ है, तो क्या बस वो मैं एक चीज़ अच्छी कि अच्छा टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हो, उसके साथ वो प्रैक्टिस पिचेस पे बॉलिंग करता रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज़ ऐसी टीम्स नहीं होती जिस पे कि आप टेस्ट कर सकते हो अपने बॉलर्स? क्योंकि आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो टेस्ट करोगे नहीं, उधर तो दोनों मैचेस बुमराह और सिराज खेलने वाले हैं आपके। अगर आपने प्रसिद्ध कृष्णा को लिया है, आपने आकाशदीप को नहीं लिया है, मे भी टेस्ट करने के लिए, जो भी करने के लिए, इंजरी के लिए, तो फिर आप प्रसिद्ध कृष्णा को देते मैच। एक तो बुमराह का अभी खेलना इस सीरीज़ में मुझे समझ नहीं आया। मेरे हिसाब से तो आपको आकाशदीप को लाना चाहिए था, बुमराह को इस सीरीज़ से रेस्ट ही देते थे, लेकिन ठीक है, लॉजिक है कि बुमराह भी कम्प्लीटली बॉलिंग फिट लग भी नहीं रहा उसको, थोड़ा सा एशिया कप में भी ठीक से नहीं था, मे बी ही नीड्स मोर बॉलिंग टाइम। लेकिन आप उसको सिराज को तो बैठाना चाहिए था सेकंड मैच में, प्रसिद्ध कृष्णा को देते, देखते क्या होता है। और आपके बॉलर सीखेंगे कैसे बॉलिंग करना? मोहम्मद शामी हो गया, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, ये सबको कोहली ने इंडियन पिचेस पे दौड़ा दौड़ा के बॉलिंग करवाई थी भाई, फ्लैट फ्लैट डेक्स पे बॉलिंग करवाई थी वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका इनके अगेंस्ट, कि पूरा बॉलिंग उनके अंडर अंडर देयर फीट आए। फिर वो अगर फॉरेन टूर्स पे जाए, स्ट्रेंथ हो, ड्यूरेबिलिटी हो, वो कि कैसे करना है, वरना आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? ऊपर से मैं एक चीज़ कहूँगा कि हाँ, जायसवाल वॉज वेरी गुड। आई थिंक वो रनआउट में गिल की गलती थी कि उसने बॉल वॉचिंग की। अगर वो स्ट्रेट भागता तो मुझे लगता है कि फिर मोस्ट लाइकली क्या कहते हैं कि गिल आउट होता। देखो, आउट ये जायसवाल की गलती थी कि वो रन था नहीं, लेकिन गिल ने बॉल वॉचिंग की, वो उसकी गलती थी, लेकिन स्टिल जायसवाल ने सही किया, उसने रन्स बहुत अच्छे मारे। केएल राहुल मैं कहूँगा पहले इनिंग्स में वो थोड़ा सा, आई थिंक उसके दिमाग में वरीकन के अगेंस्ट था थोड़ा सा, और वो ट्राई कर रहा था कि मैं थोड़ा सा इसको इसकी ही पिच पे आके खेलूँ, इसको सेटल ना होने दो। उसके चक्कर में अगर वो बैकफुट पे रहता तो बॉल टर्न भी करती तो कुछ होता नहीं। पहले इनिंग्स में तो बॉल उतनी टर्न की नहीं की, कुछ कुछ बॉल्स की थी। आई एम डिसअपॉइंटेड इन नीतीश रेड्डी। तुम्हारा एक कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद भी तुम भाई बेकार का छक्का मारने के लिए गए, उस 50 भी नहीं मारी तुमने। अगर तुम्हारा जो कैच ड्रॉप हुआ था, तुम्हें उसके बाद एटलीस्ट 80-90 रन, 70-80 रन तो मारने चाहिए थे।
उसके ऊपर से मैं कैप्टन गिल को और गंभीर को एक और दूंगा कि नीतीश रेड्डी को खिलाया क्यों। उसको अगर बॉलिंग नहीं देनी तो इससे बेटर आप एक फुल बैट्समैन को खिलाते हैं। इससे बेटर क्या होता, पडिक्कल को खिला लेते नीचे। आपने पडिक्कल को जब इंग्लैंड के अगेंस्ट खिलाया था तब तो पडिक्कल खेला था नंबर 4 पे ना। वो तो उस समय ओपनिंग कर रहा था, क्या कहते हैं कि डोमेस्टिक में। तो आप खिला लेते उसको 5-6 पर। क्यों नीतीश रेड्डी को लेने का मतलब क्या हुआ। एक तो नीतीश रेड्डी वैसे भी मेरे को थोड़ा सा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को थोड़ा सा जब भी वो खड़ा रहता है मेरे को लगता है किसी बॉल पे आउट हो जाएगा। वो भी फुल ऑन टेस्ट प्लेयर नहीं है, वो भी थोड़ा स्ट्रोक मेकर टाइप है। उसको भी अपने बेल्ट के अंदर और मैचेस चाहिए कि वो थोड़ा सा अडेप्ट कर पाए कि स्ट्रोक मेकर हो, लेकिन थोड़ा सा टेम्परामेंट थोड़ा सा उसके अंदर आए टेस्ट मैचेस का। भाई नीतीश रेड्डी को खिलाना एक अच्छा मूव था कि एक तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि सरफराज, श्रेयस अय्यर, आप श्रेयस अय्यर को लाते अगर उसका स्कोर होता तो आपके पास और ऑप्शंस भी हो गए बॉलिंग के, कि अगर जैसे कि कोई मैच बहुत लंबा चल रहा है, जैसे यही इन्हीं सिचुएशंस के लिए तो नीतीश रेड्डी बॉलर है। जब आपकी लंबी लंबी पार्टनरशिप्स हो रही थी सेकेंड इनिंग्स में, आप देते गए अपने स्पिनर्स को, फिर आप अपने पेसर्स को लाए, आपने कुलदीप यादव को बॉलिंग करा करा के थका दिया, आप नीतीश रेड्डी को लाते। वो बना ही उस चीज़ के लिए कि अगर आपके मेन बॉलर्स टायर आउट हो रहे हैं, कोई प्लानिंग करो, फील्ड सेट करो, नीतीश रेड्डी को बॉलिंग दो, डालेगा, रन खाएगा, शायद आउट भी कर दे। इंग्लैंड में उसने किया भी था, जब सारे बॉलर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे उसी ने आके आउट किया था। आई थिंक कौन सा मैच था उसमें 1-2 उसने आउट किए थे। आप दे ही नहीं रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से नॉनसेंस था। आई थिंक उसके बाद मैं ये चीज़ कहूँगा कि इस मैच में जडेजा को तो बैटिंग का चांस ही नहीं मिला। ध्रुव जुरैल का भी मैं कहूँगा यार तेरी भी आराम से हो सकती थी 50 में, क्यों बेकार का वो शॉट मारने के लिए। ठीक है एंड में उसने फिनिश भी किया। आई थिंक केएल राहुल के लिए एक चीज़ अच्छी थी कि फिर उसने फिनिश किया, वो जो उसने 50 मारी एंड ही स्टेड एट टिल द एंड। सो आई एम हैप्पी फॉर हिम। उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी हुआ होगा। पहले मैच में 100, दूसरे मैच में चलो 38 पे वो भी अच्छा खासा स्कोर होता, लेकिन एटलीस्ट 50 मारी सेकंड इनिंग्स में और एंड भी किया मैच। इसलिए सुदर्शन से मैं थोड़ा सा गुस्सा हूँ कि उसने 87 मारे, उसका 60 के बाद एक कैच भी ड्रॉप हुआ, शायद वो 100 तक, लेकिन वो बॉल ही इतना टर्न कर गया तो। लेकिन सेकंड इनिंग्स में कहूँगा वो बॉल को छोड़ सकता था, जिससे बेकार का ड्राइव मारने के लिए वो कैच आउट हो गया। वो अच्छा होता कि सुदर्शन और राहुल दोनों एंड करते। आई थिंक सुदर्शन को एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि उसका मतलब सेकंड 50+ स्कोर, पहले इनिंग में अगर दूसरे वाले में भी 50+ स्कोर और एंड होता तो उसके पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता। आई थिंक सुदर्शन में ये कहूँगा कि अभी अभी भी बहुत रॉ है, थोड़ा सा शॉट सिलेक्शन या कुछ थोड़ा सा अभी भी लगता है कि उसको अपना रेpertoire थोड़ा एक्सपैंड करना होगा, उसको और नए शॉट्स डालने की कोशिश करनी होगी। थोड़ा सा वो अभी भी लगता है कि थोड़ा सा स्पिन पे वो थोड़ा सा फंसता है। आई थिंक उसको थोड़ी सी आदत नहीं है स्पिन खेलने की, लेकिन ठीक है उसने इस 87 से एक चीज़ कर दी है और 39 की उसको साउथ अफ्रीका में मोस्ट लाइकली वो शायद दोनों मैचेस खेल जाए तो पडिक्कल लेके टीम में ज़रूर होगा। आई थिंक मैं बस दूसरा मैं यही कहूँगा कि गिल का 100 बहुत अच्छा 100 था, चांसलेस 100 था। वो सेकंड इनिंग्स में आई गेट वो जल्दी कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना करने की नहीं थी, कैप्टन थे एंड तक रहते तो अच्छा होता। आई थिंक वेस्ट इंडीज़ का एक ही कह सकते कि एक एलेक एथनीज की कह सकते कि पहले इनिंग में उसने ठीक ठाक 40 मारे। लेकिन ये भी है, ये वेस्ट इंडीज़ को खुश होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा खुश होना चाहिए या नहीं, खुश उनको ये होना चाहिए कि पहले दिन में जो उनका एटीट्यूड नहीं था, दूसरे दिन पे जब इंडिया की लीड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब तभी भी ऐसा लग रहा था दैट दे आर ट्राइंग। वो फील्ड सेट कर रहे थे, बॉलर्स जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे, एनर्जी उनकी थी कि यार हमें कुछ करना है। और वो सेकंड इनिंग्स में भी दिखी, जब फोर्थ इनिंग्स में जो हमारी थी जिसमें कि हम चेस कर रहे थे, अब 100 ही कुछ रन थे, लेकिन हाँ लग रही थी कोशिश कि वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि वेस्ट इंडीज़ रॉस्टन चेस तो उसका फीका फीका था फर्स्ट टेस्ट में, वो सेकंड टेस्ट में लगा कि एटलीस्ट पहले दिन के बाद ही वॉज अटेंटिव, ही वॉज ट्राइंग थिंग्स एज अ कैप्टन। तो ये चीज़ यू कैन गिव इट टू दैम। आई थिंक कैम्बेल और होप का तो ये है कि देखो यू हैव टू वर्क की एबरेशन नाउ, स्पेशली कैम्बेल। होप पे तो मेरे को ट्रस्ट है,
होप में तो पहले भी जो पहला मैच खेला था उसमें भी उसने कुछ 30 समथिंग मारे थे वैसे करके, इसमें भी उसने 30 समथिंग वैसे करके मारे। तो मुझे होप पे है कि होप कर देगा। आई थिंक होप में वो एबिलिटी, और उसने अभी 100 मारा तो उसको कॉन्फिडेंस भी होगा। होप शायद इस लेवल पे ना कर पाए, शायद आगे भी आपको उसकी 40-50s में भी दिख जाए, 40s दिख जाए। आई थिंक कैम्बेल को है कि इसके आगे कैसे करें। बाकी उनके बैटर्स तो चले नहीं, बॉलर्स में भी वारिकन को ही कह सकते हो जो मतलब कि विकेट्स ली उसने। आई थिंक कह सकते हो कि उसकी इकॉनमी रेट अच्छी थी एंड में, क्योंकि बाद में उसको उतने रन्स पड़े नहीं, स्टार्टिंग में पड़े थे। तो ये कह सकते हो ना, ये पॉजिटिव्स कह सकते हो ओवरऑल उतने नहीं हैं, लेकिन इट्स मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव्स दैन द नंबर ऑफ पॉजिटिव्स दैट वेस्ट इंडीज़ एक्सपेक्टेड। तो मेरे हिसाब से यही है कि इससे हमें सीखना चाहिए थी कि हमारे टैक्टिक्स क्या होने चाहिए, ऊपर से प्लेयर का यूज़ क्या होना चाहिए, ये भी हमें सीखना पड़ेगा, जो शायद इंग्लैंड सीरीज़ से अभी तक हम नहीं सीखे, द यूज़ ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी। तो ये भी करने की ज़रूरत है। और ऊपर से ये भी कि जब वो लोग रन्स पाइल ऑन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग वेट कर रहे थे कि वो लोग विकेट दें, हम लोग डिफेंसिव फील्ड सेट कर रही थी। कोई ये नहीं कर रहा था कि मैं शॉर्ट बॉल प्लान तो नहीं कर सकते दिल्ली में, लेकिन और भी कोई प्लान ट्राई नहीं कर रहा था। मैं इधर फील्ड ले लेता हूँ, मैं ऐसी फील्ड ले लेता हूँ, चलो हम कुछ ट्राई करते हैं। बस लग रहा था कि अब ये दे देंगे विकेट, दे देंगे विकेट। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा गलत था। आई थिंक दे कुड हैव डन समथिंग मोर। तो लेकिन ठीक है, आगे जा के मे बी और थोड़ा अग्रेसिव हो, लेट्स सी। Congratulations to Gill and not Gambhir, but congratulations to Captain Gill for his first Test series victory, and that too, which happened at home. So, what do you think about the match? What do you think about the review? Tell me in the comment section. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description. So go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is also in the description. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me, and so that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.